और ट्विन टावर्स को गिराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सेक्टर 93A के आसपास के इलाकों में, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नोएडा अथॉरिटी ने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है। 400 से ज्यादा सिविल पुलिस कर्मी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें बिल्कुल अलर्ट मोड पर मौजूद होंगी। जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर की भी व्यवस्था की पूरी तैयारी कर ली गई है। नोएडा के सेक्टर 93 में बने भ्रष्टाचार के टावर को आज जमींदोज किया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे धमाके के साथ ही पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते की तरह भर भरा कर ढह जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब 103 मीटर ऊंची इमारत को विस्फोट के जरिए जमींदोज किया जाएगा। ऐसे में डिमोलिशन का ये काम किसी चुनौती से कम नहीं है, जिसे देखते हुए नोएडा प्रशासन ने एक बड़ी तैयारी की है। ट्विन टावर को जमींदोज करने के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया है, जहाँ परेशानी होने पर लोगों की शिकायत दर्ज की जाएगी। ये कंट्रोल रूम सुबह 6 बजे से लेकर 30 अगस्त तक सक्रिय रहेगा। इसके साथ ही अथॉरिटी ने शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिसे आप नोट कर सकते हैं। नंबर है 012024253001, 012024253002 और 012024253025। ट्विन टावर को ध्वस्त किए जाने के समय 400 से अधिक सिविल पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहेंगे, जबकि एनडीआरएफ की टीम को भी मौके पर मौजूद रहने को कहा गया है। इसके अलावा इमारत को ढाते समय 8 एम्बुलेंस और 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां स्पॉट पर रहेंगी। जरूरत पड़ने पर ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने की भी व्यवस्था की गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की तरफ से जो व्यापक पैमाने की तैयारियां की गई हैं ट्विन टावर्स को ध्वस्त करने की, और TV9 भारतवर्ष ने इस घटना से जुड़ी एक एक डिटेल आप तक सामने लाने के लिए भी व्यापक तैयारियां की हैं। इस वक्त अगर कहा जाए कि TV9 भारतवर्ष की टीम ने इस पूरे इलाके को, सेक्टर 93 को चारों ओर से घेरा हुआ है और एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कैसे तैयारी की गई है, ये बताने के लिए देखिए मेरे साथ कई और हमारे सहयोगी, कई और हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। पुनीत शर्मा मुझे स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। पुनीत शर्मा भी सेक्टर 93 पहुंच चुके हैं और उनके पीछे हमें वो ट्विन टावर्स नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा जितेंद्र भाटी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे है, जो 45 मिनट तक आज बंद भी रहना है ध्वस्तीकरण की इस कार्रवाई के मद्देनजर, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रजनीश रंजन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं। कई अपार्टमेंट्स में यह व्यवस्था की गई है कि लोगों को सोसाइटीज से निकालकर वहां पर रखा जाएगा। तो एक एक डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। शुरुआत करते हैं रजनीश आपसे, क्योंकि एमरल्ड कोर्ट जो सोसाइटी है और जो ATS सोसाइटी है, वहां के तमाम लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है कि उनको अपने सोसाइटीज के घर बार छोड़कर जाना पड़ेगा और कहीं और शरण लेनी होगी और शाम 7 बजे के बाद ही वो यहां पर आ सकते हैं। अब इन लोगों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है, जरा बताएं। देखिए, इस वक्त मैं पूर्वांचल सिल्वर सिटी में हूं और ये सेक्टर 93 में ही है। अच्छा। और महज कुछ दूरी पर ही ट्विन टावर है। आपको मैं यहाँ की तस्वीर दिखाऊं शेल्टर हाउस की, उससे पहले जो यहाँ के RWA के प्रेसिडेंट हैं उमाशंकर शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे ही जान लेते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने की है, कितने लोग यहाँ पर रुक सकेंगे, क्या पूरा अरेंजमेंट है आपका? व्यवस्था तो हमारे 150 से 200 लोगों की हम लोगों ने करी है। अब कितने लोग आएंगे अभी वो पता लग जाएगा थोड़ी देर में। सब लोग इवैक्यूएट होना शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। व्यवस्था आप देख रहे हैं सभी तरह की है, ब्रेकफास्ट से लेके उनके खाने की, लंच की, इवनिंग स्नैक्स की, रात को रुकना चाहेंगे तो उसकी भी व्यवस्था है। बेडिंग वगैरह भी है, अगर कोई लेटना चाहे, रेस्ट करना चाहे, सीनियर सिटीजन है। बाकी बैठने की व्यवस्था है, स्क्रीन लगा दी गई है TV वगैरह उनके मनोरंजन के लिए, यहाँ पर देखते रहें अपडेट्स क्या हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएँ हमने यहाँ पर। कब से कब तक की आप लोगों ने ये व्यवस्था की? व्यवस्था अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लोग आना शुरू हो रहे हैं। थोड़ी देर में हम लोग इनफैक्ट जा रहे हैं सुपर टैक बल्कि चेक करने के कौन कौन लोग आ रहे हैं, कौन नहीं है। और उसके बाद आज शाम तक, रात को भी रुकना है किसी ने, कल भी रुकना है। ठीक है रजनीश, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। देखिए 6:15 होने वाले हैं और शेल्टर होम्स में यानी आसपास के अपार्टमेंट्स में लोगों के रहने की जो व्यवस्था की गई है वो किस तरह से पुख्ता तौर पर अंजाम दे ली गई है, ये आपको रजनीश ने बताया। सीधे आपको जितेंद्र भाटी के पास लिए चलते हैं। जितेंद्र, ये बताइए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे जिससे होकर हजारों लोग गुजरते हैं, आज वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की ट्रैफिक एडवाइजरी लोगों के लिए जारी की गई है, वो जरा बताएं, तस्वीर भी दिखाएं। बिल्कुल समीर, आपको बता दूं कि जिस वक्त ये पीछे मेरे आप जो देख रहे हैं गगनचुंबी टावर, इसकी जितनी हाइट है इसके पीछे भ्रष्टाचार भी उतना ही बड़ा है। आज ना सिर्फ ये ढहेगा बल्कि इस तरह की जितने भी लोगों के इरादे हैं जो देश भर में ऐसे काम करते हैं, उन सबके इरादे भी ढह जाएंगे। अब जब ये ढहाया जाएगा 2:30 बजे,
तो रोड को बंद किया जाएगा, साथ ही ऊपर से कोई जो भी फ्लाइट्स हैं वो भी नहीं जाएंगी। ज़रा दिखाएं नदीम, इस तरह से रास्ता है, इसको 45 मिनट के करीबन जो है बंद कर दिया जाएगा। हालांकि अभी आने जाने पे कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जब 2:30 बजे तक ढहाया जाएगा तो तकरीबन 45 मिनट कोई भी किसी भी तरीके की आवाजाही नहीं रहेगी। अब देखिए यहाँ पर जो है लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। दरअसल कोई इतनी बड़ी घटना उनके लिए पहली बार है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक देखा था छोटे छोटे जो अवैध निर्माण होते थे उस पर जरूर जो है इस तरीके के ध्वस्तीकरण का काम होता था, जेसीबी चलते थे, बुलडोजर चलते थे, लेकिन इस तरीके से 103 मीटर की बिल्डिंग जो है 32 मंजिला, जिसमें 950 फ्लैट, और इसकी कीमत देखें तो 1000 करोड़ के आसपास बताई जाती है, क्योंकि इसको सिर्फ ढाने में ही 17.5 करोड़ का खर्चा जो है वो लगेगा। तो इसको ढाया जाएगा, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, कोई आपात स्थिति ना हो इसके लिए 3 अस्पताल जो हैं उनमें तैयारी रखी गई है कि अगर कोई आपात स्थिति होती है तो वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जा सके। बाकायदा इसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि अगर किसी को परेशानी होती है तो वो नंबर पर कर सके कॉल, और ताकि उसको जो है मदद मिल सके। लेकिन बड़ी बात यही है कि बहुत दिनों से चल रहा था, एक लंबी लड़ाई थी जो RW ने लड़ी थी, क्योंकि अब्राल्टार जो है वहाँ पर जो रहवासी थे उनको ग्रीन एरिया बताकर ये बेचा गया था। उसके बाद जब वो लोग वहाँ पर पोजीशन कर गए थे, 400 से ज़्यादा फैमिली थी, उसके बाद इन टावर्स को बनाया गया था। इसके पीछे बड़ा भ्रष्टाचार था, एक लंबी लड़ाई जो है वो लड़ी इन बिल्कुल एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। भ्रष्टाचार के ये प्रतीक आज जमींदोज किए जाने हैं। पुनीत शर्मा का मैं रुख करूंगा सेक्टर 93 के पार्क से, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अगस्त का ये महीना पुनीत निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारी बिल्डरों के लिए खौफ का पर्याय आज के बाद बनने वाला है, क्योंकि 31 अगस्त 2021 को ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था इन इमारतों को जमींदोज करने का, और आज 28 अगस्त को ये इमारतें जमींदोज हो रही हैं, लगभग 1 साल बाद। बिल्कुल समीर, लगभग 1 साल और 1 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद ये जो इमारत है, बुलंद इमारत है, 32 मंजिला और 29 मंजिला जो इमारत है, 100 मीटर से ऊंची इमारत है, ये अब जमींदोज हो जाएगी 2:30 बजे। लेकिन अब बता दूं 6 बजे तक यहाँ पर अनाउंसमेंट पुलिस को करना था कि जितने भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं वो निकल जाए। पुलिस ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया, लोग यहाँ रेजिडेंट्स जितने हैं वो लोग बाहर जा रहे हैं। इसके बाद 9 बजे बिजली, पानी और जो लिफ्ट है उसको बंद कर दिया जाएगा। 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। 3:15 पर सबसे पहले, साथ ही साथ कुछ तस्वीरें भी अगर आप हमें इस पूरे इलाके की दिखा सकें। बिल्कुल आपको दिखाना चाहेंगे, ये ठीक मेरे पीछे जो अभी इतनी गगनचुंबी इमारत है ये अब 2:30 बजे तक नजर आएगी। 2:36 पर इसका नामो निशान मिट जाएगा। सुबह से समीर यहाँ पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं और इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, बाकायदा सेल्फी पॉइंट ये बन चुका है। 2:30 बजे के बाद जब ब्लास्ट होगा तो 3:15 बजे सबसे पहले एडिफिस की सोसाइटी यहाँ अंदर, एडिफिस के लोग इसमें अंदर जाएंगे, सोसाइटी में सारी चीजों को चेक करेंगे, और उसके बाद सबसे पहले जो टास्क फोर्स बनाई गई है सोसाइटी की वो अंदर जाएगी, सभी चीजों को चेक करेगी। उसके बाद NDRF की टीम अंदर जाएगी और जो तमाम जो दूसरी सरकारी एजेंसियां वो जाएंगी, चेक करेंगी। उसके बाद लगभग 6:15 बजे के आसपास बिजली, लिफ्ट और पानी को चालू किया जाएगा, और 7 बजे के आसपास जो रेजिडेंट्स हैं वो अंदर जाएंगे, वो भी तब जब सब कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन एडिफिस और तमाम सरकारी एजेंसी कह रही है सब ठीक होगा।